हेलो डियर लर्नर्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका द वाइट बोर्ड चैनल पे, जहां आज की इस वीडियो में हम एक हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन जो है आरआरबी जेईई 2019 के एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो चलो क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग कि क्वेश्चन क्या है और कैसे इसको सॉल्व करने वाले हैं। एक टावर के शीर्ष से चिमनी के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और टावर के शीर्ष से दो बार हो गया क्या, एक टावर के शीर्ष से चिमनी के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और टावर के शीर्ष से चिमनी के पाद बिंदु का अवनमन कोण जो है वो 30 डिग्री है। ठीक है, यदि टावर की ऊंचाई 40 मीटर है तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे एक बात जो है वो स्पष्ट ये हो रही है कि कुछ नहीं, समझाता हूँ चित्र बना के। अवनमन कोण और उन्नयन कोण अगर अच्छे से समझते हो तो ठीक है, नहीं समझते हो तो समझा देता हूँ कि जैसे अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरी आँख यहाँ पे है, ये मान लो मेरी आँख है, ठीक है, तो ये मेरी आँख है, तो ये सामने देखती है। तो सामने से जब ये ऊपर की ओर कुछ देखती है ना, तो ऊपर की ओर जब देखती है तो इस सामने वाली रेखा से जो कोण बनता है इसको बोलते हैं हम लोग उन्नयन कोण। उन्नयन कोण। और जब ये नीचे की ओर कुछ देखती है तो इस बिंदु से बनने वाला जो कोण होता है उसको अवनमन कोण बोलते हैं। अवनमन कोण। तो उन्नयन कोण अवनमन कोण तो समझ गए होगे क्लियरली। तो अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, बोला गया एक चिमनी है और एक टावर है, ठीक है, और टावर 40 मीटर का है। तो पहले टावर बनाता हूँ, 40 मीटर का टावर। हेलो, तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे, 40 मीटर का हमारा टावर है और चिमनी जो है इससे ज़्यादा ऊंचा है डेफिनेटली, क्योंकि हमारे ऑप्शन में आप देख लो ना यार, सब ऊंचा ही तो है। तो अब समझते हैं कि क्या उन्नयन और क्या अवनमन। चिमनी की ऊंचाई हमें मालूम नहीं है तो हम यहाँ पे इसको एच लिख लेते हैं। अब ये टावर का जो है इसके सामने में तो कुछ ना कुछ तो होगा ना, टावर पे खड़ा होकर अगर कोई देखेगा तो एक टावर के शीर्ष से चिमनी के शीर्ष का उन्नयन कोण, तो सामने वाला बनाना इसलिए ज़रूरी है हमारा, ताकि यहाँ से इसके शीर्ष का जब उन्नयन कोण निकालेंगे तो उन्नयन कोण यानी कि ये वाला पार्ट आएगा हमारा, जो कितना है 60 डिग्री का है। ठीक है, और टावर के शीर्ष से ही चिमनी के पाद बिंदु का जो अवनमन कोण है वो 30 डिग्री है। तो यहीं से जब हम नीचे चिमनी के पाद बिंदु पे जाते हैं तो ये जो एंगल आता है हमारा वो 30 डिग्री का है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। यदि टावर की ऊंचाई 40 मीटर है तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आप चिमनी की जो, अब इसके सभी बिंदुओं का नाम रख लेते हैं, जैसे A, B, C, D और E। ठीक है, अब चिमनी की ऊंचाई जो H है, चिमनी की ऊंचाई अगर H है तो ये AB प्लस BC के बराबर होगी। और BC जो है वो डेफिनेटली हमें दिख रहा है 40 मीटर ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आते हैं थोड़ा सा हम इधर उधर पे, कैसे निकालेंगे हम इसको। ये देखो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। अब ये जो 90 डिग्री का एंगल है तो उससे एंगल BCE, त्रिभुज BCE में आते हैं, त्रिभुज BCE में। तो त्रिभुज BCE में अगर tan 30 ले लें, tan 30 डिग्री, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। लंब तो हमारा ये 40 हो जाएगा इसके लिए, और आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा BE। तो हम लिखते हैं 40 बटा BE। ठीक है, ठीक है, तो 40 बटा BE यानी कि tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 बराबर 40 बटा BE। तो BE का जो मान हो गया वो हो गया हमारा 40√3, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। BE का मान हो गया हमारा 40√3 मीटर। अब आते हैं त्रिभुज। अब यहाँ पे देखो BE का मान हमें मिल गया है 40√3 मीटर। अब आते हैं इस वाले त्रिभुज में, त्रिभुज AB और E में। त्रिभुज ABE कहाँ है, तो ABE, इसमें 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है, तो अगर हम tan 60 लेते हैं, tan 60 डिग्री, तो ये भी हमारा लंब बटा आधार होगा, जो कि है लंब हमारा AB बटा आधार है हमारा BE। tan 60 का वैल्यू होता है √3,
बराबर ए बी बटा बी ई का वैल्यू हमें मिल चुका है ऑलरेडी यहाँ से 40√3। तो ए बी का जो माप मिला हमें, ए बी बराबर हो गया √3 गुने 40√3, तो 40 तियाँ हो गया हमारा 120 मीटर। तो ए बी का जो वैल्यू आया वो आ गया हमारा 120 मीटर। अब आते हैं हम लोग इसमें कि एच बराबर, मतलब ये जो चिमनी की ऊंचाई है वो तो एच है ना, एच हमने अलग से माना था। ए बी का ऊंचाई आ चुका है हमारा 120 मीटर, बी सी की ऊंचाई 40 मीटर। तो एच जो है वो चिमनी की जो ऊंचाई है वो हो जाएगी 120 + 40 यानी कि 160 मीटर। और 160 मीटर जो है हमारा ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और वीडियो हेल्पफुल अगर लग रही हो आपको तो कमेंट करके बताना भी ज़रूर। थोड़ा बहुत लगेगा कि हाँ ठीक काम कर रहा हूँ तो और अच्छे से करने की कोशिश करूँगा, है ना। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।